हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे PRK IIT मेडिकल यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमने आपको सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स हमें आज पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग रिप्रेजेंटिंग मेथड देख लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग मेथड, ठीक है। मेरे पास टू मेथड होता है, टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है, जिसमें फर्स्ट होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारे पास सेकेंड है। फर्स्ट हमारे पास में ये है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसको करेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को, ठीक है। अभी हम लोगों को डिस्कस करना है रोस्टर और फॉर्म को, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एलिमेंट को आप सेपरेट करिए। सबसे पहले आपको एलिमेंट को सेपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एलिमेंट को सेपरेट करेंगे, उसके बाद हमको कॉमा लगाना पड़ता है, और उसके बाद इनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रैकेट, यानी कि हमको तीन चीज इसमें देखना पड़ता है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हमको सबसे पहले एलिमेंट को हम सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम कॉमा यूज करेंगे, और उसको हम इनक्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब आइए इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इच। क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इच। तो 42 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? एक तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, 8 नहीं कर सकता, 9 नहीं कर सकता, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 कर सकता है। उसके बाद फिर इसका मल्टीपल ही करेगा, क्योंकि बीच में देख लीजिए आप कोई नंबर नहीं आया, 7 का मल्टीपल 14 आया, तो आप चेक कर लीजिएगा, तो 41 के बाद 21 ही उसको डिवाइड कर पाएगा और फिर 42 कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि हमको एलिमेंट को सेपरेट करना है। तो मैंने एलिमेंट को तो यहाँ पे सेपरेट कर लिया, 1 2 3 6 7 14 21 और 42 में सेपरेट तो कर लिया। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, 1 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 6 के बाद, फिर 7 के बाद, फिर 14 के बाद, फिर 21 के बाद, और यहाँ पे 42। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा कि कर्ली ब्रैकेट के साथ हमको इसको इनक्लोज करना पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से, ये, ठीक है। इस तरीके से आपको इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया कि हमको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसा करना पड़ेगा। अब आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं।
चलिए, जब हमारा सेकेंड क्या है कि जब हमारा एलिमेंट जो है, व्हेन एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन मटेरियल, जब हमारा जो एलिमेंट है वो इमटेरियल हो। इमटेरियल का मतलब ये होता है कि अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 7 हो, 20 है, 2 है, 6 है, 14 है, 42 है, यानी कि ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है आपको कि कॉमा लगाना है और फिर कर्ली ब्रैकेट ये लगाना है आपको, ये वाला, ठीक है। आपको इसमें अब कुछ चीज़ें ध्यान रखना है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखना है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है। कि जब हम रोस्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट जो है जनरली रिपीट नहीं होता है। जब हम रोस्टेड फॉर्म में लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन वी राइट इन रोस्टेड फॉर्म, देन element generally not repeat, ठीक है। यानी कि all the element are taken as distinct, यानी कि हर एलिमेंट को हमें अलग अलग लेने की आवश्यकता होती है। अब इसको आइए हम एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू एक बार हम समझ के देखते हैं। जैसे आप लोग अगर कभी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो मैंने एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल को लिया है। ये एग्जाम्पल बहुत ही सूटेबल और अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, अब जैसे यहाँ पे 2 ओ रिपीट हुआ है तो इसको हम लिखना पड़ेगा, तो हमको क्या कैसे लिखना पड़ेगा, SCHOL, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए HOLCS, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से यही मैं आपको कहना चाह रहा था। तो ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा कुछ भी तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको अगेन इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग घर पे मन लगा के पढ़िए। तो थैंक यू, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। जय हिंद, जय भारत।